अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब कर रहे होंगे। जिन जिन व्यूअर्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल मेरा सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन उसे ज़रूर दबाएं ताकि जो नई वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँचे। आज हमारा इंटरेस्टिंग मौजू है कि सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न बाय बर्थ कैसा होता है, यानी कि पैदाइशी ज़ायचे में कैसा होता है और ट्रांजिट में कैसा होता है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, मगर ये बात मैं आपको समझाऊंगा कि ये बात आपको किस तरह फ़ायदा देगी। ये बात समझ लें कि जो आदमी बाय बर्थ सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न लेकर पैदा होते हैं वो लकी हैं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क़तई तौर पर वो कारोबार करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, क्योंकि सैटर्न कभी भी कारोबार का लॉर्ड नहीं रहा। सैटर्न हमेशा से मेहनत करने का लॉर्ड है, सर्विसेज देने का लॉर्ड है और एक रूटीन लाइफ गुजारने का लॉर्ड है। सैटर्न छठे, 8वें, 12वें, 10वें में जहाँ भी हो, और ये इन घरों में स्पेशली हो, तो आदमी सर्विसेज ही करता है और सर्विसेज से ही बेहतरी लाता है। कहती हैं कि सैटर्न अपनी ज़िंदगी में जो पहले दौर है उनका लॉर्ड नहीं होता, सैटर्न लेटर स्टेजेस का लॉर्ड है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जो 50 to 53 के बाद से एज चलती है वहाँ पर सैटर्न अपना पूरा असर दिखाता है। और जिन जिन लोगों के सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न हैं वो उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ ज़्यादा सर्विसेज में गुजारी हैं, रेगुलर रूटीन में गुजारते हैं और उनकी लेटर स्टेजेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर होती हैं। 1990 में सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न था, 89 में भी कैप्रिकॉर्न था, 1959, 1960 में भी सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न था। बहुत से हमारे दोस्त हैं, हमारे लोग हैं जो हमें जब भी ट्रांजिट मूव करता है किसी नए घर में तो क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। ट्रांजिटरी सिस्टम में जब भी सैटर्न आप सेजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में आता है तो बार बार लोग ये पूछते हैं कि सैटर्न अब अपने घर में आ गया है तो क्या रिजल्ट जनरेट करेगा। सैटर्न अपने घर में जब भी आता है जिम्मेदारियां लाता है, जिम्मेदारियों को बढ़ाता है, स्टेटस में एक डिफरेंट किस्म की आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी सोचने का अंदाज, साइकोलॉजी उसको बढ़ाता है। आप अपनी ज़िंदगी में एक डिफरेंट एंगल से अपनी ज़िंदगी देखना शुरू करते हैं और आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और सच्चे हो जाते हैं पहले के निस्बत। और आपको अथॉरिटी, पावर, क्योंकि उसका देना काम है, इनसे ही आपको फ़ायदा होता है। फिर ये बात भी है कि सैटर्न जो है वो ज़मीन जायदाद का लॉर्ड है। ज़मीन जायदाद से मुराद प्लॉट्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है, दूसरी लैंड है। जो लोग भी अपनी ज़िंदगी में सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न लेकर पैदा होते हैं उनके पास चाहें या ना चाहें उनके पास ज़मीन और लैंड हमेशा आती ही है, क्योंकि सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न कहीं भी नेगेटिव नहीं हो सकता जो मर्जी एस्पेक्ट्स हों। तो इसका मतलब ये है कि सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छा नॉलेज, अच्छी चीज़ें, अथॉरिटी, पावर, प्रेस्टीज, ऑनर, लेटर स्टेजेस में बेहतर होना, सेहत बेहतर करता है और ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। ये है नेटल। अब ये है कि जिन लोगों का पैदाइशी तौर पर सैटर्न कैप्रिकॉर्न में ही था और अब ट्रांजिट में भी कैप्रिकॉर्न पर ही आ गया है। हमारे एक दोस्त हैं जो ये बार बार हमें कहते हैं कि जी मेरा सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न बाय बर्थ है और अब सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आ गया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो ग्रोथ नहीं हुई जो मैं चाहता था, या वो डेजिग्नेशन नहीं मुझे मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। तो ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा? दो चीज़ों को हम जब ट्रांजिट में मिलाकर पढ़ते हैं तो फिर यही रिजल्ट होते हैं। सबसे पहले हमने देखना होता है कि सैटर्न बाय बर्थ कैसा है। आपने बताया कि सैटर्न बाय बर्थ बहुत अच्छा है, सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न में है। जब भी सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न होगा तो आदमी सर्विसेज में ही रहेगा, इस सर्विसेज में ही है। अब ये अगर ट्रांजिटरी सिस्टम में जब वो सैटर्न कंजंक्ट सैटर्न करता है, कंजंक्शन का मतलब है कि जब घूमकर सैटर्न दोबारा से उसी घर में आ जाता है जहाँ पर वो पैदाइशी ज़ायचे में था, तो फ़र्क क्या डालता है? उसमें ये होता है कि आदमी की ज़िंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आदमी को जॉब जो है उसको लेकर कंसर्न्स रहते हैं और ऐसी डेजिग्नेशन की वो बंदा तलब को तमन्ना करता है जिसमें अथॉरिटी ज़्यादा हो। अब ये है कि सैटर्न के घर में आना ही क्या सब कुछ है, ये जॉब इसका है नहीं। उसकी एक रीज़न है कि जब सैटर्न के साथ कंजक्ट होता है तो ये अपने साइकोलॉजिकल एटीट्यूड तो देता है, डेजिग्नेशन से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो देता है, लेकिन अल्टीमेट एडवांटेज वो इसलिए नहीं देता कि अल्टीमेट एडवांटेज जो है वो जुपिटर ने आके देना है। जब सैटर्न जुपिटर की कंजंक्शन होगी तब जाकर वो ट्रांजिट में अल्टीमेट एलिवेशन आएगी। इसलिए वो तमाम लोग जो ये समझ रहे हैं
कि सैटर्न कैप्रिकॉर्न में उनका है और बार बार बाय बर्थ उनके ऊपर इस वक्त आ गया है, तो क्या उनकी ज़िंदगी में इस वक्त एलिवेशन आनी ज़रूरी है? मेरी इल्म के अतबार से और मेरी रिसर्च के अतबार से उन्हें अभी इंतज़ार करना होगा। जब जुपिटर सैटर्न को जाकर टच करेगा, उसको एग्रीवेट करेगा, फिर जाकर चीज़ें बेहतर होंगी। इसलिए मेरी ज़िंदगी, मेरी नज़र में 2020 उन तमाम लोगों के लिए जिनका सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न है, उनके लिए 2020 जनवरी ये उनकी ज़िंदगी में डिफरेंट किस्म की एलिवेशन और स्ट्रेंथ लेकर आएगा। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें भी देखी होंगी जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि जुपिटर, मुश्तरी और सैटर्न यानी कि ज़ोहल ये आपस में दुश्मन है। ये जब जब अपनी ज़िंदगी में स्क्वायर में हो, अपोजिशन में हो, नेटल की कंजक्शन में हो तो ये बुरे हैं। ये ट्रांजिट में बुरे नहीं हैं, ये ट्रांजिट में पॉजिटिव होते हैं। इसलिए ट्रांजिट पढ़ना एक अलग से एक गुर है, एक अथॉरिटी है, एक सेंस है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आपको समझ है कि आपने क्या पढ़ना है। इसलिए ये बातें समझें कि जो लोग ये समझते हैं कि सैटर्न यानी कि ज़ोहल और जुपिटर यानी कि मुश्तरी ये आपस में दुश्मन है, ये नेटल में दुश्मन है, ये ट्रांजिट में दुश्मन नहीं है। ट्रांजिट में अगर ये एडवांटेज ही देते हैं। इसलिए ज़िंदगी में सैटर्न जब जब अपने घरों में हो, कैप्रिकॉर्न में हो, एक्वेरियस में हो, ज़िंदगी में बहुत बेहतरी लाता है। ये सैटर्न के बारे में बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि सैटर्न जो है वो बहुत बड़ा दुश्मन है जुपिटर का, और दुश्मन होने की वजह से उसकी ज़िंदगी में तबाही लाता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ट्रांजिट में नहीं है। जो लोग सैटर्न कैप्रिकॉर्न में लेकर पैदा हुए हैं, सैटर्न एक्वेरियस में लेकर पैदा हुए हैं, उन पर 60 सती लागू नहीं होती, उन पर ढाइया लागू नहीं होता। क्योंकि सैटर्न जब अपने घरों में आता है तो ये सुकून, आराम और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तरफ आपको लेकर जाता है और ज़िंदगी बढ़ाता है। ये ज़िंदगी का भी लॉर्ड है। इसलिए जिन जिन के सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न है, अगर आप देखें तो उनकी ज़िंदगी में लेटर स्टेजेस बुढ़ापा बेहतर होता है और ज़िंदगी उनकी लंबी ज़िंदगियाँ होती हैं। इसलिए सैटर्न का कैप्रिकॉर्न में आना मोहताज है जुपिटर के आने का। तो जब जाकर बेहतरियाँ होंगी, जब वो उसको जाकर मिलेगा, उसकी ज़िंदगी में रोशनी भरेगा, फिर ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। इसलिए अपने ज़हन से ये कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से निकाल दें कि सैटर्न जुपिटर के साथ नेटल में तो नेगेटिव है, ट्रांजिट में ये बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। इसलिए जो लोग आपको सैटर्न से डराते हैं, आप उनसे बचें। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जो एनिमिटी है, दुश्मनी है, वो नेटल की यानी कि पैदाइशी ज़ायचे की और होती है, और ट्रांजिटरी सिस्टम की यानी कि अब की जो ट्रांजिट में गुजरा है उसकी और होती है। ये अलग अलग तरीके हैं दोनों को पढ़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग सैटर्न से मुतल्लिक, सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न या जुपिटर सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न से मुतल्लिक ट्रांजिट में और नेटल में फ़र्क जानना चाहते हैं, उन्हें ये बात पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरा नंबर है 0321441924। जब भी कभी ज़िंदगी में आपको पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी भी एंड से आपको तंग करें या आपको समझ ना आए या आपको लोग कंफ्यूज करने की कोशिश करें, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।